Okay, Jai Hind and good morning all of you. Today we will discuss about fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन के लिए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हर सिटीजन के लिए, इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन किया गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976-42वें संविधान संशोधन के तहत इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी। उस समय जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। और स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, आपसे अगर कोई पूछा जाए तो ये रिलेटेड है आपको 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे जो है अमेंडमेंट हुए थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उसमें से एक आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है जानना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। हर नागरिक को अपने देश के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। राइट के बारे में अगर किसी को पूछिए तो ये बताते हैं कि यस, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम वन बाय वन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है एज ऑन डेट जो है 11 हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन एज ऑन डेट जो है किया गया है। इनिशियली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी, जब 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 जो है, ठीक है ना। तो आगे चल कर के हम बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कंपटीशन में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और पूछे गए हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 हैं वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखिए, पहला जो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। एज ऑन डेट आप देख रहे हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने देश में जो है ना भी होती है। पहले भी होती थी, आज भी होती है, ज़्यादा अब तो है ना, कि अपने देश के अगेंस्ट में ही बोलना, राष्ट्रध्वज का अपमान करना, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इसका जो है रिस्पेक्ट ना करना, ये बहुत ही जो है ऑफेंस है, ठीक है ना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर नागरिक के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने जो है संविधान, यानी कि जो हमारा संविधान है उस संविधान का पालन करे, जो भी रूल रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल एंथम है, ठीक है ना। तो आपको पहला जो है यही बताया गया है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों, जो भी संस्थान है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संस्थान है उसका रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं तो वो जो है आपको उसका पालन करना है, ठीक है। तो एक तरह तो क्लियर हो गया कि देखो, मौलिक कर्तव्य जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही अनिवार्य है। बिकॉज अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपके मौलिक अधिकार ही नहीं रहेंगे। देश है तो आपके लिए मौलिक अधिकार है, यानी आपको तरह तरह की सुविधाएं जाती, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बंदे जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या अपने कंट्री से जुड़े हैं, तो वो जो है अपने देश के संविधान के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
देशभक्ति की भावना, देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सेना से जुड़े हैं या फिर डिफेंस से जुड़े हैं केवल देशभक्ति जैसे शब्द जो है उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। हर किसी को अपने लेवल पर जो कुछ कर सकता है एटलीस्ट, ठीक है ना, कोई भी ऐसा गलत काम जो हमारे देश के लिए नुकसान हो, ठीक है ना, वैसा काम नहीं करना है। और देशभक्ति से संबंधित बहुत सारे आप पहले भी देखते थे कि ऐसी कविताएं, ऐसे लेख, ऐसे बहुत से आर्टिकल छपते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, है ना, अपने देश के लिए प्रेरणा देते हैं, अपने देश को के फ्लैग को जो है ऊंचा रखने के लिए जो है हाईली मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपने अंदर रखना है और एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है। कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि देशभक्ति से संबंधित हैं, ठीक है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको स्प्रेड करना है, एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है। थर्ड नंबर में है भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ठीक है ना। ये हर नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है, हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है कि भारत की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करे, उसकी यूनिटी जो है, उसकी एकता, अक्षुण्णता जो है, ये सबको जो है मेंटेन करना केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई अलग से बनी हुई चीज़ नहीं है, हमारे बीच के ही लोग जो है गवर्नमेंट में हैं, ठीक है, और देश के जो भी नागरिक हैं उनके लेवल में जो कुछ भी है उस लेवल पर जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और इसके लिए जो है दूसरे को प्रेरित भी करना चाहिए, ठीक है। ये है आपका थर्ड नंबर का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बॉर्डर लाइन पर है तो ही देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप एज एक जागरूक नागरिक होने के नाते कहीं पर भी हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, वहाँ पर आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, है ना, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का देश सेवा है। और आपकी जानकारी में अगर कोई इस टाइप का गलत चीज़ आता है तो उसको जो है अथॉरिटी को जो है बताना, तो बहुत तरीके हैं जो हर लोग, बहुत लोग हैं नीचे लेवल पर भी हैं वो देश सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है डिफेंस के लोग ही देश सेवा करते हैं और बाकी लोग देश सेवा नहीं करते हैं, ठीक है। देश सेवा हर किसी को करना चाहिए और कभी कभी जो है ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है जिसमें कि आपको, जैसे यूक्रेन के सामने अभी आप देख सकते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन आता है तो वहाँ पर जो है खुल करके जो है फ्रंट लीड में आना चाहिए कि मतलब चलो हम देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। और हमारा एनसीसी जो है, नेशनल कैडेट कोर्स में जितने भी कैडेट्स हैं वो एक तरह से जो है सेकेंड लाइन जो है वॉरियर है, मतलब कभी भी देश में इस तरह की विपरीत सिचुएशन अगर यूक्रेन जैसी स्थिति आई तो वो फ्रंट में आकर के जो है अपने मोर्चा को संभालेंगे, अपने देश को संभालेंगे। किसी प्रकार का कोई आह्वान किया जाता है, मतलब कि चलो देश खतरे में है, तो हर नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कि वो फ्रंट में आए और अपने देश की रक्षा करे, देश की सेवा करे, ठीक है। 5 नंबर में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारत में एक्चुअली क्या है कि आप देखते हैं कि बहुत तरह के जो है हमारे यहाँ धर्म है, यानी कि विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उस विभिन्नताओं के बीच में जो है हमें आपस में क्या है कि एक भाईचारे की भावना निभानी है। चाहे हम जात से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हैं तो इंडियन, हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है इंडियन, तो एज ए इंडियन जो है हमें उस भाईचारे को बढ़ाना है, ठीक है। और साथ ही साथ स्त्रियों के लिए हर वो काम जो उनके सम्मान के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, तो उनके वो करना चाहिए जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, ठीक है ना, वो घर, वो समाज, वो देश तरक्की करता है, ठीक है ना। हमारे धर्मशास्त्र में भी बताए गए हैं कि जहाँ पर नारी की इज्जत की जाती है, सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही नहीं बताए गए हैं, उसके पीछे रीज़न है। इसलिए जो है 5 नंबर में जो है आपको बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। साथ में भाईचारा को बढ़ाने के लिए अपने लेवल पर जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत बार आप देखते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर एक दूसरे को जो है दंगा कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम, है ना, फूट डालने के लिए, बट आपको जो है सोचना है कि ऐसे विषय को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना। हम ऐसे विषय को जिसमें कि भाईचारापन पे,
जिसमें एक दूसरे के प्रति जो है प्यार मोहब्बत बढ़े, उस बात को आगे बढ़ाना है, न कि जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है एक होता है ना ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़े, वैसी विचारों को, ऐसे थॉट को जो है अडॉप्ट नहीं करना है, विरोध करना है। ठीक है। 6 नंबर में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करें। देखिए, हमारी जो एक इतिहास है ना, हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में एक धरोहर है। आज आप देख रहे हैं कि विदेशों के जितने भी लोग हैं वो योगा को अपना रहे हैं, ठीक है ना, और अपने यहाँ के मेडिसिन को भारत में लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे जो है एस्कॉन टेम्पल वगैरह में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ कृष्ण के भक्त के रूप में जो है आप विदेशी को देखते होंगे। तो आप हमारा जो कल्चर है ना वो एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है बनाया हुआ संस्कृति है। तो संस्कृति की जो भी विशेषताएं हैं उसको अडॉप्ट करके रखने में क्या है कि हमारे देश की तरक्की है, उन्नति है, ठीक है ना। अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं या उसको बढ़ावा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में उसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी रहेंगे। ठीक है। 7 नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है ना। देखिए, इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में इसको ऐड इसलिए किया गया है कि जहाँ पर भी हम रहते हैं एटलीस्ट जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखें। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो है जो भी मदद हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग प्लांट जो है लगाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। रीज़न क्या है कि इससे जो है प्रकृति जो है बैलेंस रहेगी, प्रकृति में संतुलन रहेगा। बिकॉज क्या है कि देखो, अगर प्रकृति में इस तरह का जो है असंतुलन आ जाएगा तो उसका हार्म जो है आने वाले दिनों में हमारे ऊपर ही आएगा। तो ये हमारी जो है ड्यूटी है कि उसको हम सोचें पहले से ही, ठीक है ना। ये नहीं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो वो उसको दोष देगा, वो उसको दोष देगा, ऐसा नहीं है। कि जिस लेवल पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने घर के आगे जो है 2-4 पौधे लगाना, ठीक है ना, और इस तरह की चीज़ों को, एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। स्कूल लेवल पर इस तरह की जो है कुछ कंपटीशन होते हैं, आप बच्चों को देखते हैं ज़्यादातर जो है, तो टीचर भी जो है अप्रिसिएट करते हैं। तो इसको जो है हमें समझना है कि अगर प्रकृति को हम संतुलन में रखेंगे तो हमारा जीवन आगे संभव है। अदरवाइज जो है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अभी वेदर को देख लो कि वेदर जो है आपको फील हो रहा होगा कि जो है कुछ न कुछ असंतुलन है ना पहले और अब के समय में जो है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य खुद जिम्मेवार है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना, प्रकृति के जो भी बनावट है, ठीक है ना, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा काटना, पहाड़ों को काटना, इस तरह की जो बनावट को आप डिस्ट्रॉय कीजिएगा तो उसका रिजल्ट बैड ही आएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। हर कोई, अगर हम अपने कंट्री में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखे हुए हैं और कंट्री भी इसको जो है बढ़ावा दे, ठीक है, ये तो बहुत ही एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, इसके साथ साथ इसमें और भी एक पॉइंट था कि प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। देखिए, ये चीज़ एक बहुत ही, ये तो इंसानियत के रूप में आ गई ना, कि मैंने बताया ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी, नॉट ओनली फॉर कि ह्यूमन से हम प्यार करते, कोई भी एनिमल हो तो उसके प्रति हमारी एक दया भाव होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि समाज में जो है एक बैलेंस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है 8 नंबर में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अभी हम समय जैसे जैसे जो है आगे अब देख रहे हैं कि शताब्दी आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो है मनुष्य की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बहुत सारे खोज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है हमें टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, बट उसका सही यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है ना। सही यूटिलाइजेशन से क्या होगा कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बट अपनी विरासत को, जो पहले से आपकी अच्छी चीज़ें हैं उसको जो है आपको एडॉप्ट छोड़ना नहीं है। पहले से जो अच्छी चीज़ें उसको एडॉप्ट करना है, साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी एडॉप्ट करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना कि योगा क्या है कि हमारी एक ऋषि मुनियों की जो है, आज नहीं बहुत हज़ारों हजार बहुत साल पहले की जो है एक परंपरा है। उसको जो लोग भी देखो आज के डेट में जो फैमिली उसको एडॉप्ट करके रखा है, उनका हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है हम अपनी पुरानी परंपराओं को भी जो है संजो कर रखें, जो अच्छी परंपराएं हैं, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है उसको एडॉप्ट करते रहें और ज्ञान को हासिल करते रहें।
सार्वजनिक 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत बार देखते होंगे कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। बहुत जगह होता है, आगजनी की घटना हो जाती है, ट्रेन को जला दिया जाता है, बस को जला दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से ये सोचना है कि जो